अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। हमारा आज का शो जिसमें हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि इंतहाई दिलचस्प है। ज़ियाबितस के मरीज जो कि जहनी दबाव का शिकार है, वो अपने जहनी दबाव को किस तरह से कम कर सकते हैं, इस हवाले से कौन कौन से तरीके वो अपना सकते हैं। आइए इस हवाले से आज हम बात करेंगे डॉक्टर फरासत अली से, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। उनसे पूछेंगे कि डायबिटीज़ और स्ट्रेस का आपस में क्या ताल्लुक है और इंसान अपने आप को, जो कि ज़ियाबितस का मरीज है, वो अपने आप को जहनी दबाव से किस तरह से निकाल सकता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर फरासत अली के पास, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं और ज़ियाबितस के मरीज अपना ब्लड शुगर लेवल किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हुए। ज़ियाबितस के मरीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी करनी चाहिए ताकि अपनी वो जहनी दबाव को, स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, वो ये है कि अपनी डायबिटीज़ की दवाई वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ खुराक के अंदर जो भी एहतियात की ज़रूरत उनको फिजिशियन ने बताई है वो भी साथ साथ पूरा करें। इसके नतीजे में क्या होगा कि जब वो अपनी दवाई बाकायदगी से लेगा तो उसे इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि अगर 2 दिन दवाई नहीं खाई शुगर बहुत बढ़ गई, या अगर किसी दिन उस टाइम पर खाना नहीं खाया शुगर लो हो गई। तो ऐसी सूरत हाल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कैफियत होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, वो सिर्फ ज़ियाबितस के लिए नहीं, बाकी ओवरऑल जनरल हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए भी ज़रूरी है। वो बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हैं, एक रेगुलर एक्सरसाइज और दूसरी रेगुलर स्लीप या स्लीप हाइजीन। अब एक्सरसाइज हमने अक्सर सुना कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन एक्सरसाइज स्ट्रेस को कैसे कम करती है इसके ऊपर भी ज़रा देख लें। अब देखिए कैसे एक कारोबार की टेंशन है और कारोबार में कोई मसला आ गया, बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर वक्त उसी का जहन के अंदर ख्याल है। अब चाहते हुए भी वो अपने आप को, वो आदमी उस ख्याल से डिटैच नहीं कर पाता। अगर वो अकेले है तो ख्याल की शिद्दत बढ़ जाती है। वो खाना खा रहा है, रात को सोने के लिए लेटा है तो वो ख्याल के अंदर शिद्दत है। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान फिज़िकली एक्सर्शन करता है, जोर लगाता है किसी चीज़ पे, तो ख्याल टेम्परेरी ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो जो कॉन्टीन्यूस एक ख्याल आ रहा है, एक्सरसाइज करने के नतीजे में वो ख्याल ब्रेक हो जाते हैं। जिस्म तो एक्सरसाइज के नतीजे में थक जाता है, लेकिन इंसानी दिमाग को रेस्ट मिल जाती है उतने टाइम पीरियड के लिए, ब्रेक करने में हेल्प होता है। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज की कि इंसानी दिमाग को खून की सप्लाई बेहतर होती है। इंसानी दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो बुनियादी चीज़ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हार्ड फास्ट आप जिम करें, स्विमिंग करें नहीं, जो पसंद है वो एक्सरसाइज करें। जब मिनिमम एटलीस्ट 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, तेज़ तेज़ कदमों से चलना, अपनी टांगों पर जोर लगा के चलना, 15 मिनट 5 डेज ए वीक, ये एक्सरसाइज मोर देन सफिशेंट है। दूसरी चीज़ है स्लीप। एक आदमी है उसको नींद आती ही नहीं, एक अलग मसला है, लेकिन बाज़ औक़ात खुद हम अपनी लापरवाही से अपनी नींद खुद ख़राब कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोने का टाइम है, जाग रहे हैं। नींद के लिए सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि सोने का टाइम और लेटने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस तरह की रूटीन है कि आज मैं रात को 10 बजे लेट गया सोने के लिए, अगले दिन सुबह 3 बजे लेटा सोने के लिए, उससे अगले दिन जो है 12 बजे लेटा सोने के लिए, तो ये इर्रेगुलर सोने का जो पैटर्न है ये नींद की क्वालिटी ख़राब करता है। अच्छी नींद नहीं आएगी तो दिमाग की स्ट्रेस को कोप करने की सलाहियत मुतासिर होती है। दूसरी चीज़ जो स्लीप हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है वो है रात के टाइम, रात के वक्त इमीडिएट बिफोर स्लीप जो है वो हमारा जो आजकल का ट्रेंड है रात को मूवीज़ देखना, ड्रामास देखना। तो मूवीज़ की अमूमन 3 कैटेगरी होती हैं, या एक्शन होंगी, या हॉरर होंगी, या इमोशनल होंगी। तो ये तीनों कैटेगरी इमीडिएट बिफोर स्लीप अगर इस तरह की मूवी देखी जाए तो स्लीप की क्वालिटी ख़राब करती हैं। एक आध दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह की हैबिट बन जाए बाकायदगी से तो वह नींद फ्रेश नहीं होती, ठीक है। सुबह जब भी उठेगा तो फटीग्ड होगा। नींद के हवाले से ही एक और अहम बात, रात को नींद ना आ रही हो तो लेटे मत रहें, उससे उठ जाएं। उठ के क्या करें, सबसे आइडियल चीज़ है रीडिंग, कुछ ना कुछ पढ़ लें।
और उसके बाद फिर दोबारा बेड पे लेटें। तो इस तरीके से भी अच्छी नींद आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा हमारी इस पोस्ट को और साथ ही साथ कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।